iPhone 17 Pro Max यूज करते हुए मुझे हो चुका है करीब 1 महीना और आज भाई इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग इसका डेडिकेटेड रिव्यू करने जा रहे हैं कि भाई क्या ये फोन एक्चुअली में आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि देखो भाई इसके रिगार्डिंग ना बहुत सी कंफ्यूजन मार्केट में मौजूद है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये जो चेंजेस करे गए हैं इस वाले फोन के अंदर क्या वो वैलिड भी हैं, और भर भर के इंटरनेट के ऊपर इस टाइम पर ऐसे क्रेजी न्यूज आ रही है इस फोन के बारे में कि जिन्होंने भाई ऑरेंज कलर का स्मार्टफोन लिया था उनका पिंक कलर का हो रहा है, जिन्होंने ब्लू कलर का आईफोन लिया था उनका कलर ही उतर रहा है। और भाई ये क्या चल रहा है पूरा मार्केट के अंदर, आज इस वाले वीडियो के अंदर आपको हर एक चीज पता चल जाएगी इस वाले फोन के बारे में, क्या ये फोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप लोग भाई पहली बार हमारे इस वाले चैनल को तो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग ऐसी बढ़िया बढ़िया वाली वीडियोस बनाते रहते हैं यार। ये वाला फोन यार मैंने अपने खुद के पैसों से खरीदा है। इस वाले फोन को खरीदने के लिए लिटरली भाई हम लोग पूरा रात जागे थे, क्योंकि हमें एप्पल स्टोर के बाहर लाइन में खड़ा होना पड़ा था। हाँ मुझे पता आप लोगों को सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट क्या करें भाई हमारे को फर्स्ट डे पे फोन चाहिए था। अदरवाइज क्योंकि जो प्रो मॉडल्स थे और प्रो मैक्सिस जो रहते हैं यूजुअली हर साल की तरह इस साल भी भाई आउट ऑफ स्टॉक थे। हम लोग 2-3 जगहों पे गए, रिलायंस हो गया, क्रोमा हो गया, सभी लोगों ने मना कर दिया कि वो लोग ऑन सेल डेट हमारे को ये वाला फोन नहीं दे पाएंगे। लिटरली लोगों ने भाई 30-30 हजार 20-20 हजार रुपए इन फोनों के लिए एक्स्ट्रा दिया है। अब पता नहीं भाई वो क्यों है ऐसे लोग। हम लोग एक बार को 20-30 हजार रुपए देते थे और एक बार को समझ भी आता है कि भाई हमारे को कंटेंट निकालना ऑन टाइम, हम लोग लेट नहीं हो सकते। बट भाई जो लोग बस नॉर्मल ऐसे हवाबाजी के लिए फोन लेते हैं उनका मुझे समझ नहीं आता। अब इस वाले फोन की ना अवेलेबिलिटी की बात कर ले, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 महीना लगभग बीत चुका है। तो देखो यार अभी इस टाइम पर ये मेजर जगहों पे अवेलेबल स्टिल नहीं है, जैसे कि अगर आप क्रोमा पे जाओ, रिलायंस पे जाओ, इवन एप्पल की वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो इसका 256, 512 और 1 TB वाला वेरिएंट भी अभी इस टाइम पर अवेलेबल नहीं है एट प्रेजेंट। अगर मान लो आपको मन कर गया आज ही भाई फोन लेना है तो आप लोग नहीं ले सकते, चाहे आपके पास पैसा हो तो ले सकते हो, अदरवाइज सही रेट पे लेना तो नहीं ले पाओगे, आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी जस्ट सरप्राइजिंगली चेक कर रहा था तो मुझे पता चला कि जो 17 Pro Max का 2 TB वाला वेरिएंट है वो साकेत में अवेलेबल है आज के दिन 28 अक्टूबर को हम लोग वाली वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ठीक है, मतलब कुछ वेरिएंट्स आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो देखते हैं वो स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है कब तक एटलीस्ट हमारे को इजीली मिलने लग जाएंगे, वो तो बाद में पता चलेगा। खैर अब स्टॉक की बात आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं एक्चुअली क्या ये फोन के अंदर कुछ अलग फील होता है जब आप लोग इतना पैसा स्पेंड करते हो। सबसे पहली चीज, मैं पिछले 4-5 साल से रेगुलरली भाई प्रो मैक्स ही यूज करता हूं और मेरे को डेफिनेटली यहाँ पे चेंज महसूस हुआ। और सबसे बड़ा महसूस पता है क्यों हुआ, क्योंकि भाई इस बार जो बॉडी है वो पूरी चेंज हो चुकी है। पहले भाई हमारी स्टेनलेस स्टील की बॉडी आती थी, अब पूरी हमारी एल्यूमिनियम की बॉडी आती है, और ये इन हैंड हमारे को बहुत ही डिफरेंट फीलिंग देती है। अब सच बताओ जब ये फोन मैंने पहली बार इवेंट में देखा था, हम लोग बैठ के जब चेक कर रहे थे, हमारे को एप्पल ने इसे इंट्रोड्यूस करा था, भाई मैं ना थोड़ा स्केप्टिकल था इसको लेकर कि भाई पसंद आएगा नहीं आएगा, क्यों इन्होंने स्टेनलेस स्टील हटाया। बट अब मैं इसको 1 महीना यूज कर चुका हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है नहीं यार डिजाइन तो सही है, बट अब ये कितना लॉन्जिविटी हमारे को देता है वो एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एल्यूमिनियम ना थोड़ा सा जल्दी स्क्रैच और डेंट खा जाता है स्टेनलेस स्टील के मुकाबले में, जो मैंने पर्सनली फील किया है। और सेम चीज मैंने टाइटेनियम के साथ ही फील कर दी कि वो भी जल्दी से ऐसे डेंट्स नहीं खाता था, क्योंकि 16 Pro Max और 15 Pro Max दोनों में ही टाइटेनियम था, और उससे पहले स्टेनलेस स्टील तो भाई काफी ज्यादा तगड़ा और रगेड मेरे हिसाब से मटेरियल था। एल्यूमिनियम की जहां तक रही बात, देखो भाई इस वाले फोन के अंदर डेंट्स आ जाते हैं। अगर ये फोन गिरेगा तो भाई आप लोग मान के चलो आपको डेंट्स दिखेंगे। ये मैंने बहुत कॉशियसली यूज करा है, लेकिन हाँ मैं कवर के बिना यूज कर रहा हूं इस फोन को, ये चीज ध्यान रखना। और मैं इस बार सोच रहा हूं कि इसके साथ एप्पल केयर प्लस ले ही लूं, ताकि मैं इसको आराम से विदाउट कवर यूज कर सकूं। और अगर मान लो बाई चांस भगवान ना करे गिर भी जाता है तो भी भाई फोन के अंदर छोटी सी मिनिमम सी फीस देके ठीक ठाक हो जाएगा। तो थोड़ा सा मेरे को श्योरिटी है, लेट्स सी क्या होता है, मैं शायद ले लूंगा वो। खैर यहाँ पे मैंने ना फोन बहुत ज्यादा संभाल के रखा, लेकिन फिर भी कई बार गिर चुका है फोन, तो कहीं जगहों पे ना डेंट है, लेकिन वो बहुत माइनर से हैं। लेकिन हाँ भाई दिखते हैं कि यहाँ पे एक फील हुआ है, फोन को पता चला है कि हाँ भाई वो गिरा है। और वही सेम चीज ऊपर की साइड में देखो तो आपको ऊपर की साइड में भी हल्के हल्के डॉट्स आ गए। एल्यूमिनियम के अंदर ना अगर कभी कहीं पर भी गिरता है ना फोन, तो ना एक डेंट तो आता ही है, थोड़ा डिफरेंट तरीके का डेंट होता है, लेकिन आता जरूर है, जो मैंने इसके साथ नोटिस करा। लेकिन एक चीज जो एप्पल ने बहुत ही क्रेजी करी और मैं भी देख के वो शॉक्ड हूं, वो है भाई इस बार जो ग्लास यूज करा है डिस्प्ले के अंदर वो नेक्स्ट लेवल है। अभी इस टाइम पर मैंने तो भाई टेम्पर्ड ग्लास लगा रखा है, लेकिन अभी मैं लिटरली कल तक, ये आज मैंने सुबह ही लगाया टेम्पर्ड ग्लास, कल तक मैं पिछले 1 महीने से इस वाले फोन के अंदर विदाउट स्क्रीन गार्ड इस वाले फोन को यूज कर रहा था। और भाई साहब क्रेजी लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब सेरेमिक शील्ड 2 जो है ना, जो नया लगाया है इसके अंदर, भाई साहब उस पे स्क्रैचेस ही नहीं आते हैं। हाँ डीपर स्क्रैचेस आ जाएंगे, बिल्कुल ही जबरदस्ती मारना चाहोगे तो आ जाएंगे, लेकिन नॉर्मल जो मेरे पॉकेट में रखने से, गाड़ी में रखने से, इधर उधर रखने से फोन के आ जाते थे ना पहले आईफोन के अंदर, वो अब बिल्कुल नहीं आते हैं। एक टाइम था भाई इतने ज्यादा स्क्रैच आते थे, मतलब मैं बॉक्स से फोन निकालता था, बस टेबल पे रखता था और लगता था भाई स्क्रैच कहां से आ गया, और वो भी भारी वाला स्क्रैच, बिल्कुल एकदम गड़ा हुआ। बट अब जो है सेरेमिक शील्ड 2 के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी कर दी है कि अब आप लोग विदाउट स्क्रीन प्रोटेक्टर अपने फोन को यूज कर सकते हो। अब पता है ये चीज अच्छी क्यों भी है, क्योंकि इस वाले फोन के अंदर हमारे को एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिल जाती है, और ये काम भी अच्छा करती है। जैसे आप लोग आउटडोर ज्यादा रहते हो, आपको डायरेक्ट सनलाइट पड़ती रहती है फोन के अंदर, तो ये काफी हद तक ना सनलाइट को कट डाउन करता है। इवन जो नॉर्मल आपके ऑफिस के अंदर लाइट्स होती हैं उनको भी कट डाउन कर देता है, जो सीलिंग में लगी होती है इरिटेट करती है बहुत ज्यादा, उनको कट डाउन कर देता है। तो हाँ इस बार मैं ये बोल सकता हूँ अगर आप लोग फोन को विदाउट स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करते हो तो आप लोग काम चल जाएगा। बस एक केस और कवर जरूर खरीद लेना, वो मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा, या फिर आपको अगर ये वाला फोन भी खरीदा है ना कहीं और जगह पे नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ पे पिन कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगा भाई। यहाँ से प्रोडक्ट टैग पे क्लिक करके आप लोग इस वाले फोन को खरीद सकते हो इजीली। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इन हैंड फील की बात कर रहा था, देखो भाई फोन ना एक चीज के अंदर और बढ़िया है, वो है भाई कैमरा प्लेट्यू। अब ये
लोगों को डिजाइन भले ही ना पसंद आए, जैसा मर्जी लगे, लेकिन भाई ये ना सपोर्ट बहुत अच्छा क्रिएट करता है। मतलब कि जैसे देख सकते हो इस टाइम पर मैंने फोन को ना कुछ इस तरीके से पकड़ रखा है। पहले क्या होता था, मेरे को कोई भी जब फोन यूज करना पड़ता था तो मेरे को ना ये वाली जो उंगली अपनी छोटी वाली, इसको ना कुछ इस तरीके से यहाँ पे अड़ाना पड़ता था। तो क्या होता था, फोन का जो पूरा वेट है मेरी इस उंगली पे रहता था, उंगली पे टेंशन आ जाती थी, जिससे कभी कभी दर्द भी जाता था। बट नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इजीली शिफ्ट और ऐसे कर सकता हूँ, मैं फोन को पकड़ सकता हूँ। अब जो मेरे जो एक हाथ है, देखो कैमरा प्लेटो की वजह से ना यहाँ पे थोड़ा सा रगड़ है ना, ये देखो उठा उठा सा है, तो इससे मेरी उंगली यहाँ पे टिक जाती है, जिससे फोन को सपोर्ट मिलता है और फोन इजीली मेरे हाथ में रहता है। तो ये बहुत ही ज्यादा सही चीज हुई है, जो अब नॉर्मली हमारे दूसरे फोन में नहीं मिलता। जैसे ये सैमसंग का फोल्ड है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर मैं हाथ उठाऊंगा देखो स्लिप होना स्टार्ट हो गया, ये देखो स्लिप हो रहा है। बट वहीं पे अगर मैं इसको लगाऊंगा आईफोन को, ये देखो ये देखो अटक गया, ये पूरा अटक चुका है। तो बोले ये देखो मैं बिल्कुल अटकाने की कोशिश करूँ, पूरा अटक गया। मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ी चीज है और ज्यादातर लोग शायद इसके बारे में आप लोगों से बात भी नहीं करेंगे। और हाँ, ये पर्सनल रिव्यू है मेरा, मैं 2 फोन यूज करता हूँ, फोल्ड 7 तो मैं कर ही रहा हूँ, मेरा फेवरेट फोन है। बट आईफोन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जस्ट लॉन्च हुआ था, तो भाई इसको भी एक्सपीरियंस करना बनता ही है। अब इसके चलते एक चीज और बता दूं भाई कि डिजाइन कैसा है। देखो भाई डिजाइन ये तो मानना पड़ेगा आप लोगों की, भाई दूर से देख के लोगों को पता जरूर चल जाता है कि 17 प्रो है। अगर ये लोग 16 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स जैसा डिजाइन लेकर आते हैं ना, सेम कैमरा मॉड्यूल वाला, मैं सच बता रहा हूँ लोग जज ही नहीं कर पाते कि कौन सा फोन है बंदे के हाथ में। लेकिन उन्होंने ये डिजाइन चेंज करके ये तो कर दिया भाई, देखो पक्का कि फोन का डिजाइन अलग है, ताकि अब जो नए लोग ले रहे हैं वो चमका रहे हैं दूर दूर से कि हाँ भाई हमारे पास नया वाला आईफोन 17 प्रो है। तो ये चीज तो पक्की है, देखो दूर से पता चल रही है। खैर किस तरीके का क्वालिटी है मैंने आपको बता दिया है। सिल्वर कलर मेरे हिसाब से वन ऑफ द फाइनेस्ट कलर है। अगर आप लोग कोई सा भी कलर ढूंढ रहे हो, सोच रहे हो, कंफ्यूज हो इन तीनों में से, तो आप लोग सिल्वर पिक करना। सिल्वर लुक्स वेरी क्लासी और बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है। अच्छा, इंडिया में जो हमारे को वेरिएंट मिल रहा है वो बढ़िया वाला है भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर आपको ई सिम का ही ऑप्शन नहीं मिलता। आप लोग इसमें फिजिकल सिम भी लगा सकते हो। और अगर आप लोग भाई बाहर से फोन लेकर आ रहे हो, दुबई से भी अगर आप फोन लेकर आ रहे हो, उसके अंदर आपको सिर्फ ई सिम वाला ऑप्शन मिलता है, जो कि थोड़ा सरदर्द क्रिएट कर सकता है। ई सिम के अंदर ऊपर की साइड में यहाँ पे एंटीना लाइंस होती हैं, कुछ अलग तरीके से लगता है। बट मेरे हिसाब से इंडियन वाला जो वर्जन है ना, एक बढ़िया दिखता है। अब इसके चलते बात करेंगे भाई डिस्प्ले की। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि डिस्प्ले में इंप्रूवमेंट हो गई, 2 चीजों की, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, बेटर ओवरऑल स्क्रीन रेजिस्टेंस मिल जाती है। लेकिन एक्चुअली में स्क्रीन के अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ है? देखो पैनल तो सेम साइज का है, 6.9 इंचेस का, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे जो ओवरऑल पीक ब्राइटनेस उसको बढ़ा के 3000 निट्स कर दिया गया है, जिससे भाई नो डाउट डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट फील होती है। अगर आप लोग आउटडोर इसको लेके जाते हो, मेरे को तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं आई। मैं सोच रहा था इस बार जो डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट हो रही है। और एक और चीज जो एप्पल ने फिक्स करी है वो है इनका ओवरऑल ब्राइटनेस ड्रॉपेज वाला इशू। तो अब फोन ब्राइटनेस को ड्रॉप नहीं करता है, जो पहले बहुत जल्दी से कर लेता था। अगर आप लोग इसको आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट में लेके जाते थे, तो थ्रॉटल नहीं कर रहा फोन इतना। और वो क्यों होता है वो भी आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा सही चीज की वजह से हो रहा है। जहां तक रही बात डिस्प्ले की, तो प्रोमोशन सपोर्ट करती है, बेजल्स काफी ज्यादा यूनिफाइड है, कम है। डायनेमिक आइलैंड के अंदर आपको सेम अगेन वही सेम फंक्शनलिटीज मिल जाती है जो आपको पता ही होंगी, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो। और मेरे हिसाब से ये डिस्प्ले वन ऑफ द फाइनेस्ट है, अच्छे कलर्स प्रोड्यूस करती है। ट्रू टोन के बाद मेरे को बेटर लगती है डिस्प्ले। नो डाउट आपको इस वाले फोन की डिस्प्ले से कोई शिकायत आएगी नहीं। और अगर आप लोग प्रो मैक्स ले रहे हो स्पेसिफिकली, तो भाई इसकी डिस्प्ले तो क्रेजी ही है, क्योंकि जब कंटेंट वॉचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बड़ा बड़ा दिखता है पहली बात तो, और ऊपर से कलर्स काफी अच्छे आते हैं। अच्छा, इसके चलते ना मैं डिस्प्ले के साथ एक चीज बताना चाहूंगा इस वाले फोन के लिए, कि भाई इसके अंदर आपको जो स्पीकर का सेट मिलता है ना, वो भी अच्छा है। लेकिन एक चीज है, जो स्पीकर है ना वो चेंज कर दिए। तो अगर आप लोग इस वाले फोन के अंदर गेम खेलते हो, तो आपको भाई फोन को अब इस तरीके से रखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पीकर है वो ये वाला ऑन हो गया है, ये नीचे वाला, इस साइड से अब आवाज आती है, इस साइड से नहीं आती है। तो ये थोड़ा सा वियर्ड सिचुएशन है। पहले नीचे से आती थी, जिससे हम लोग इजीली ऐसे पड़े गेम खेल पाते थे, बट अब वो थोड़ा अलग हो गया है। अब ये इंटरनली किस वजह से चेंज हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आप कह ही कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आईपी रेटिंग आपको पता है फोन के अंदर बढ़िया मिलती है, IP68 की, बट मैं बोलूंगा भाई डुबो के मत देखना। लेकिन अब मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़े फैक्टर की बात, वो है भाई इस वाले फोन की परफॉर्मेंस। देखो भाई, इसके अंदर आता तो एप्पल का A19 Pro चिपसेट है, 3 nm पे बेस, बहुत ही ज्यादा प्यारा, अच्छे खासे एंट्री स्कोर निकाल के दे देता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बहुत लोग आपको बता देंगे एंट्री स्कोर क्या है क्या नहीं है, बट एक्चुअली में ये क्यों अच्छा प्रोसेसर है मैं आपको बताता हूँ। भाई देखो, सबसे पहली चीज, ये प्रोसेसर एक तो एफिशिएंट बहुत है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा तगड़ी है। मतलब फोन के अंदर जब से आया, मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमेशा से ऑलवेज ऑन ही रखी है हाँ, ऐसे कैच कर रहा था। और अगर आप देखोगे स्टिल जो मेरे को बैटरी लाइफ मिलती है फोन के साथ अच्छी है। अब आपको लगेगा भाई बैटरी अच्छी होती है इस वजह से होता है, ऐसा नहीं। ऐसा मेरे साथ पहले वाले फोनों के अंदर भी सही बैटरी थी 16 Pro Max के अंदर, बट उन वाले फोन की जो प्रोसेसर पता नहीं क्या भाई बैकग्राउंड के अंदर क्या टास्क करते रहते थे, बैटरी चली जाती थी। बट इस फोन के अंदर वो चीजें नहीं मेरे को महसूस हुई। सेकंड, ये जो प्रोसेसर है इसकी ना ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो तो है ही क्रेजी। अगर मैं लाइटरूम के अंदर कोई रॉ एडिट भी कर रहा हूँ तो भी इजीली लोड कर लेता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। साथ ही में इस बार फोन के अंदर हमारे को रैम भी इंप्रूव्ड मिल रही है। पहले 8GB आती थी, अब हमारे को 12GB रैम मिल रही है। तो ऑब्वियसली अगर आप लोग ऐसे बड़ी गेम्स खेलते हो, हैवी टास्क करते हो, मल्टीपल एप्स में शिफ्ट करते हो, तो आपको भाई एक रूम मिल जाएगा एक्स्ट्रा। और साथ में एप्पल इंटेलिजेंस की वजह से भी काइंड ऑफ हुआ है मेरे हिसाब से। तो बट फोन की स्पीड का अंदाजा आप लोग ऐसे ही लगा सकते हो कि कितनी तेज काम करता है ये एप्लीकेशन को, सीरियसली बहुत ज्यादा तेजी से लोड करता है। और उसी की वजह से जो स्टोरेज स्पीड है इसकी वो भी इनसेन लेवल की आती है। देखो, आपको एक चीज तो माननी पड़ेगी, जो एप्पल हमारे को हार्डवेयर देता है वो कहीं ना कहीं होता तो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आपको शिकायत नहीं आती कि भाई ये इशू हो रहा है, फोन में दिक्कत आ रही है। इन्हीं
इनिशियली बहुत दिक्कतें आई लोगों को, मेरे को भी आई थी पर्सनली, और वो था भाई रीजन सबसे बड़ा iOS 26 का, क्योंकि उसके अंदर ही भाई बग्स थे, उसके अंदर ही भाई इश्यूज थे, बट वो धीरे धीरे करके एप्पल फिक्स कर रहा है, तब जाके अब फोन थोड़ा स्टेबल परफॉर्मेंस देने लग गया है। और फाइनली जितने BGMI लवर्स हैं जिनको भाई आईफोन के ऊपर गेमिंग करनी है, क्योंकि स्टेबिलिटी के साथ गेमिंग करवाता है, तो यहाँ पे 120 FPS BGMI के अंदर इस वाले फोन के अंदर अनलॉक हो चुका है। और भाई मेरे हिसाब से फाइनेस्ट 120 FPS है, बहुत बढ़िया वाला, कोई लैग्स नहीं, कोई स्टटर नहीं, साथ ही में कोई भी डिले नहीं है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा माइंड रखनी चाहिए जब आप लोग फोन खरीद रहे हो और आपको वो सब चीजें इस वाले फोन के अंदर मिल रही है। अच्छा, इसी के चलते ना मैं iOS 26 की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। भाई ये क्या सॉफ्टवेयर बना दिया एप्पल ने, जो इसके अंदर चीजें डाली ना, सच में इनिशियली हम लोग को जब जून में ही मिला था, हम सोच रहे थे भाई क्या कर दिया, क्यों कर दिया, बट भाई जब मैं अब इसको देख रहा हूँ, ओ हो डेली मैं कुछ ना कुछ नया कस्टमाइजेशन डालता रहता हूँ भाई इस वाले फोन के अंदर। मैं आपको दिखाऊं ना, तो इस टाइम पर मैंने 442 क्लॉक को कितना ज्यादा बड़ा कर रखा है, म्यूजिक नीचे आ रहा है, और ऊपर जब हम लोग फोन खोल रहे हैं तो क्लियर थीम के अंदर मेरा वॉलपेपर देखो कितना ज्यादा प्यारा है, नीचे की साइड में हल्का सा आ रहा है। और ये ना स्पेशल सीन मैंने क्रिएट कर रखा है, मतलब कि जो मेरा कार का फोरग्राउंड और बैकग्राउंड है वो अलग है, और ये देखो हल्का हल्का हिल रहा है, टिल्ट शिफ्ट वाला फीचर है इसके अंदर। और सच बता रहा हूं भाई, ये जो फीचर्स है ना, सीरियसली आईफोन के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि फोन को लुक ही अलग दे रहे हैं, फील ही अलग आ रही है फोन को यूज करने में। तो अगर आपने अभी तक अपने फोन में iOS 26 नहीं डाला है, आप लोग डाल सकते हो, बट एक चीज याद रखना कि फोन थोड़ा सा उसके बाद लैग भी कर सकता है, क्योंकि पुराने फोन में दिक्कत आ रही है, बट मेरे वाले फोन में तो ऐसा नहीं आया। अच्छा, मैं परफॉर्मेंस की बात करता, मैंने आपको सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बीच में बता दिया। एक चीज और बताना चाहूंगा कि एल्यूमिनियम बॉडी तो डाली है फोन के अंदर, उसी से इसके अंदर पहली बार वेपर चेंबर कूलिंग डाली है। हाँ भाई, हमारा वेपर चेंबर कूलर डाला हुआ इधर अंदर, और उससे होता क्या है कि फोन भाई बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। पहले क्या होता था, मैं 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max के टाइम से ऐसे नोटिस करता रहा हूं कि भाई वो फोन फेस टाइम हो गया, इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग हो गया, कोई ऐसे हैवी टास्क हो गया, उसके अंदर बहुत ज्यादा गर्म हो जाते थे। बट ये वाला स्पेसिफिक फोन गर्म नहीं होता है इतना ज्यादा, हल्का सा वार्म डेफिनेटली हो जाता है, बट भाई गर्म नहीं होता, ऐसा नहीं लगता कि भाई हाथ में ऐसे उबाल मार रहा है। तो भाई अब एप्पल ने इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करके दिया है, और धीरे धीरे करके iOS 26 भी इवॉल्व हो रहा है, उसके अंदर भी चीजें डाली जा रही है, अपडेट करा जा रहा है उसे भी, बग फिक्सेस के बाद वो भी क्रेजी काम कर रहा है। पता है मेरे पास ना, आपको पता है ज्यादातर फ्लैगशिप फोन रहते हैं, मैंने सभी फोन यूज करे हैं, और अभी मैं Fold 7 भी साइड बाय साइड यूज कर रहा हूँ। एंड मेरे को ना एक चीज है जो बहुत ज्यादा खटकती है एंड्रॉइड साइड के अंदर, वो ये है कि आप लोग इनमें ना AAA टाइटल वाली गेम नहीं खेल सकते। मतलब कि जो Assassin's Creed हो गई, Resident Evil हो गई, वो इन फोन्स में नहीं चलती है। आपको उसके लिए एमुलेटर डालना पड़ेगा, एमुलेटर डालने के बाद 10 झमेले और करने पड़ते हैं, कंपैटिबिलिटी है ड्राइवर्स के साथ उस वाले प्रोसेसर की या नहीं है, वो भी दिक्कतें आ जाती हैं। वहीं पे आईफोन के अंदर भाई आपको नेटिव सपोर्ट मिलता है AAA टाइटल्स का, तो चाहे Resident Evil हो गई, आपकी अपनी Assassin's Creed हो गई, ये सब गेम्स आप लोग इस वाले फोन के अंदर पोर्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो, और वो भी डायरेक्टली एप्पल के ऐप स्टोर से। तो भाई गेमिंग का एक्सपीरियंस अगर आप लोगों को लेना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस लेना है, तो ये फोन्स क्रेजी हैं, इसमें आपको 3D रे ट्रेसिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो नो डाउट आपको मजा जरूर आएगा। और अगर आप लोग भाई एडिटिंग भी करते हो, जैसे आजकल भाई ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहे हैं, उसके अंदर भी एडिटिंग के अंदर रेंडरिंग बहुत ज्यादा फास्ट कर लेगा ये फोन। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर वाइज मेरे को कोई शिकायत नहीं है, फोन अच्छा काम कर रहा है। थोड़े बहुत बग्स हैं, देखो मैं मानता हूँ आज भी फोन की ग्लिचेस आते हैं धीरे धीरे, बट हर सॉफ्टवेयर में होते हैं, उसके बारे में क्या ही बोले। अब वो धीरे करके एप्पल फिक्स कर दे, अच्छी बात नहीं, तो भाई हम लोग तो सीख ही चुके हैं उनके साथ जीना। अब इसी के चलते सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का मुझे पता है क्या है भाई, कैमरास के बारे में बता दो इस फोन के, कि क्या एक्चुअली में अपग्रेड है या नहीं है। तो मेरे पास ना बहुत से लोग आए, बहुत से मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने ये वाला फोन देखा, एंड जिन्होंने भी ये फोन देखा, सबसे पहले कैमरा टेस्ट किया, उनको लगा भाई कैमरा में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एंड दे वर यूजिंग 16 Pro, हाँ, और कुछ तो 15 भी यूज करते थे, तो उन्हें लगा भाई कैमरा में डिफरेंस नहीं है। और हाँ देखो, इतना ना ज्यादा बड़ा डिफरेंस होता नहीं, जब एक साल के इंक्रीमेंटल अपग्रेड आते हैं, बड़े अपग्रेड्स नहीं होते हैं उसमें। बट अगर आप लोग मान लो आप iPhone 13 या फिर 12 Pro से शिफ्ट कर रहे हो इस वाले फोन के अंदर, तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई मेजर जंप है, जो ओवरऑल हमारी डायनेमिक रेंज हो गई वो बेटर आ जाती है, जो हमारी ओवरऑल स्किन टोन्स हो गई वो थोड़ी बेटर आ जाती है। हाँ स्किन टोन्स का लेकिन एक चीज है भाई कि अभी भी काली काली कर देता है, थोड़ा सा नेचुरली ही रखता है ज्यादा, तो हमें थोड़ी सी पसंद नहीं है, लड़कियों को सही लगती है भाई, हम लड़कों को क्या ही पसंद आती है, तो वो इसके अंदर भी अभी मौजूद है। बाकी अब फाइनली इस वाले फोन के अंदर आपको ओपन गेट का सपोर्ट मिलता है, तो आप लोग इससे ओपन गेट एक्सटर्नल SSD के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। वो भाई बिल्कुल प्रो लेवल फीचर है, जो प्रो लोग है ना बिल्कुल उनको पता होगा उसके बारे में, जितने भी भाई ऐसे ज्यादा ज्ञान लेना चाहते हैं। मैं अगर बताना चाहूँ तो बता दूं, लेकिन फिर भाई वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओपन गेट, प्रोरेस, बहुत सारी चीजें होती हैं। और साथ ही में फोन के अंदर आपको जिस बार सेंसर्स मिल रहे हैं वो भी इवॉल्व हो गए हैं, तो अब जो हमारा यहाँ पे टेलीफोटो लेंस है वो 48 मेगापिक्सल का आ रहा है, तो इससे आपको बेटर लॉसलेस जूम वाली फोटोज मिल जाती है 8x तक। एंड नो डाउट भाई जब हमने टेलीफोटो लेंस से यहाँ पे फोटोज क्लिक कर दी तो दिख रहा था रिजल्ट्स के अंदर, हाँ भाई फर्क है, लेकिन जनरली अगर आप लोग नॉर्मली ही देखोगे तो इतना बड़ा फर्क नहीं लगेगा, आप थोड़ी सी स्किन को पेल कर देता है। हमने काफी सारे इससे भाई सैंपल्स ले लिए हैं अब तक, वही है थोड़ी सैचुरेशन कमी लगती है मुझे इसकी फोटोज के अंदर। बाय द वीडियो के अंदर एक और चीज अच्छी है, जैसे मैंने बताया ओपन गेट सपोर्ट किया, लेकिन ये 4K 120 FPS सपोर्ट करता है, लॉग के अंदर भी आप लोग शूट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एप्पल का जो लॉग है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, मतलब उसके ऊपर कलर ग्रेड इजीली हो जाता है। हम लोग अपने सोनी के कैमरा का भी अगर लट डाल देना एप्पल लॉक पे तो वो काम कर लेता है, नहीं तो ज्यादातर कैमरास क्या करते हैं फट जाते हैं उस टाइम पे। ये थी भाई इसकी कुछ मेन सेंसर से फोटो जो कि 40 मेगापिक्सल लगा है, और ये थी कुछ इसकी पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस से फोटो, और साथ ही में ये थी कुछ 40 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड फोटोज, और साथ ही में हमने कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स भी खींचे थे। आप लोग देख सकते हो किस तरीके का। अगर मैं अपना आपको ओपिनियन दूं तो मैं यही बोलूंगा फोटोज अच्छी हैं, डिटेल्ड हैं, बट आपको थोड़ी सी लाइट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोग डायरेक्ट सनलाइट में नहीं खड़े तो थोड़ा सा आपकी स्किन के ऊपर डिटेल्स कम लगेंगी और थोड़ी सी पेल भी लगेगी, तो अपने हिसाब से देख लेना, एडजस्टमेंट बना लेना कहाँ पे एंगल बढ़िया आ रहा है। बाकी कैमरास के साथ एक और चीज इसके अंदर आपको इंटरेस्टिंग मिलती है जो कि कैप्चर
कैप्चर बटन, तो कैप्चर बटन इसमें आता है। फंक्शनलिटी बिल्कुल सिमिलर है, कुछ ज्यादा यहाँ पे बदला नहीं है। बस हाँ ये है कि भाई विजुअल इंटेलिजेंस सपोर्ट करता है, तो आप लोग अगर प्रेस एंड होल्ड करते हो तो एप्पल इंटेलिजेंस वाला विजुअल इंटेलिजेंस खुल जाता है, जिससे कि आप लोग पता लगा सकते हो कौन सी चीज कहाँ की है। और लेफ्ट साइड में अगर देखो तो हमारे को यहाँ पे एक्शन बटन मिलता है। एक्शन बटन भी काम करता है बढ़िया, लेकिन भाई देखो मैंने किस पे सेट कर रखा है इसको, मैंने कर रखा है भाई इसको वाइब्रेट और रिंगर के ऊपर, क्योंकि भाई इससे बड़ा और इससे ज्यादा काम मैं कोई और नहीं करता हूँ। मेरे को ज्यादातर फोन को वाइब्रेट पे रखना पड़ता है, क्योंकि काफी कॉल्स आती हैं। तो ये वाला फीचर मेरे लिए तो सही है, लेकिन अच्छी बात है कस्टमाइजेबल है, तो जो लोग नहीं यूज करते होंगे इस वाले की चीज को, वो अपने हिसाब से फ्लैश लाइट हो गया, कैमरा एप्लीकेशन हो गया, जिसमें भी चाहे उसके अंदर उसको चेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट जो हुआ है वो है भाई इसके फ्रंट कैमरा के अंदर, जो 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज वाला आता है। बेसिकली वो 1:1 सेंसर है, और भाई बहुत ही ज्यादा प्यारी फोटोज क्लिक करता है। चाहे आप लोग लो लाइट के अंदर देखो, चाहे आप लोग भाई डे लाइट के अंदर देखो, मेरे को इसकी फोटो से कोई शिकायत ही नहीं हुई है फ्रंट फेसिंग सेल्फीज की, क्योंकि भाई क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन उसके साथ हमारे को जो सबसे बड़ी चीज मिली वो ये है कि आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, आप लोग अपना फोन को इस तरीके से लैंडस्केप के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करते हो, विदाउट फोन को लैंडस्केप में डाले। मतलब फोन को ऐसे डालने की जरूरत नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। आप लोग इजीली फोन को ऐसे रखो और ये वाला बटन पे क्लिक करो, एंड अब आपकी जो डिस्प्ले है वो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगी, क्योंकि ये जो सेंसर है वो 1:1 वाला है। मतलब जो सेंसर का रीडाउट है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि उसको इस तरीके से लेना है या फिर इस तरीके से लेना है, तो अपने आप कट डाउन कर देगा। है ना भाई काफी ज्यादा क्रेजी चीज। तो नो डाउट भाई इस बार जो कैमरा थे वो वर्दी अपग्रेड है मेरे हिसाब से। अगर आप लोग कैमरास के ऊपर ज्यादा सेंट्रिक रहते हो तो 17 Pro Max नो डाउट कैमरा बीस्ट इस बार है। जाता रही बात देखो फोन की सिक्योरिटी, तो फेस आईडी मिलती है। फेस आईडी इज वेरी वेरी सिक्योर, मेरे को जो फील हुआ है इतने सालों में यूज करते हैं फेस आईडी से कोई दिक्कत नहीं आई है। इस बार फाइनली ना फोन के अंदर बैटरी जरूर बढ़ाई है, जो कि अब आती है 4823 mAh की। पहले थोड़ी कम थी, और इस बैटरी बढ़ने से ये हो गया कि फोन का जो हमारे को एसओटी मिलता है वो 10 से लेकर 11 घंटे का मिलता है, जब आप लोग हैवी टास्क कर रहे हो, और उससे भी ज्यादा लंबे समय तक खींच सकता है अगर आप लोग नॉर्मल टास्क कर रहे हो फोन को। तो 1.5 से लेकर 2 दिन में इजीली फोन खींच जाएगा, बट डिपेंड करता है सिनेरियोस के ऊपर। मेरा तो भाई 1 दिन भी नहीं टिकता फोन, क्योंकि मैं तो यूज ही ज्यादा करता हूँ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना फोन यूज करते हो। और सबसे बड़ा अपग्रेड भाई बैटरी के अंदर पता है कहां पर आया है? चलो फोन अच्छा चल रहा है, बैटरी बैकअप बढ़िया दे रहा है, वो है भाई हमारा बैटरी चार्जिंग स्पीड में। अब जो फोन है सपोर्ट करता है 40 वॉट्स की चार्जिंग, और भाई ये मेरे हिसाब से बढ़िया वाली सुपर फास्ट चार्जिंग है, क्योंकि भाई आईफोन्स के लिए ये भी वरदान ही समझ लो। और अब मैं फोन को अगर चार्ज पे लगाता भी हूँ ना, तो ऊपर iOS 26 के अंदर एक फीचर आया कि बताता है कि कितनी देर में फोन चार्ज होगा, तो एक और नीट फीचर है। और साथ में फोन चार्ज बहुत ज्यादा तेजी से होता है, चलता भी ज्यादा लंबे समय तक है, तो एक कॉम्बिनेशन बहुत डेडली बना दिया मेरे हिसाब से एप्पल वालों ने, और इसी वजह से भाई ये लोग आगे भी जाएंगे। कुछ जगह पे देखो एप्पल ने कटौती कर रखी है, जैसे टाइप सी का जो पोर्ट वर्जन है वो थोड़ा सा कम है, स्पीकर के अंदर आपको पता चल चुका हो कटौती सी हो रखी है। बाकी मैं बोलूंगा फोन इज वेरी वेरी गुड, बस आपको देखना है कि भाई आप लोगों को इसके ऊपर स्पेंड करना है, क्योंकि मैं देखता हूँ मेजॉरिटी लोग जो है फालतू भाई ईएमआई के चक्कर में फोन खरीद लें, जिसका कोई वैलिडिटी होती नहीं है। तो भाई अगर आपने हार्ड एंड मनी से अपनी चीज कमाई है, तो भाई मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा और यही एम करूंगा कि भाई देख लेना, सोच समझ के वाला फोन लेना, क्योंकि है काफी ज्यादा महंगा। लिटरली 1.5 लाख रुपए आपको इस 17 Pro Max के लिए खर्च करने पड़ेंगे, जो थोड़े से ज्यादा ही होते हैं मेरे हिसाब से, थोड़े से मतलब बहुत ज्यादा होते हैं यार। तो बस यार ये था रिव्यू मेरा, मेरे को पर्सनली वाला फोन बहुत ज्यादा सही लग रहा है। अब देखते हैं आगे चल के किस तरीके की परफॉर्मेंस मेरे को और देगा। अभी तक तो जो मेरा इसके साथ आउटकम रहा वो काफी ज्यादा बढ़िया रहा है। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों ने ये वाला फोन लिया, आपको कैसा लगा? ये फोन सही रहा नहीं रहा? क्या आपके फोन का कलर चेंज हुआ नहीं हुआ? और मैं आपसे मिलता हूं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।